अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी बातें आज करने की हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि IMF की एक और शर्त को पूरा कर दिया गया। 150 अरब रुपए की टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई है। और फिर एक और मामला जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से जुड़ा है। ख़ित्ते में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 22% कमी आई है। हम अपने ख़ित्ते में ही एक्सपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, तो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट्स को कैसे देखेंगे, इस पर भी बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव जारी हैं, क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कैसी बेहतरी नहीं, इस पर भी बात होगी। और फिर स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए एक तरमीमी एक्ट का मसवदा जारी कर दिया गया है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और इससे क्या होगा अगर स्टेट बैंक खुद मुख्तार हो जाता है? स्टेट बैंक पर किसी किस्म की लाइबिलिटी का जवाबदेह न होना, ये कैसा मामला है? और स्टेट बैंक इन्फ्लेशन से लेकर डॉलर कंट्रोल तक अपने हाथ में रखे, ये कैसा मामला है? इस पर भी बात करेंगे। महंगाई का तूफान आने वाला है, 700 अरब का मजीद बोझ पड़ सकता है अवाम पर, चूँकि हुकूमत को बिजली महंगा करने का इख्तियार मिल गया है। गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये फी मन तय हो चुकी है। दुगनी पेट्रोलियम लेवी, 6 माह का मालियाती खसारा फिर बढ़ गया। बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब माहिर मुआशियात हैं, हमें ज्वाइन किया। नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक्तिसादियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नईम साहब, सर थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से शुरू करते हैं और फिर जरा अपने बहुत सारे मामला हैं। सर क्या वजह है 245 क्या हो रहा है? ये 46 स्टॉक मार्केट अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी हुई है। सेनेट का इलेक्शन हो गया, हुकूमत की फेवर में मामला हो गए, तो एक थोड़ा सा हुकूमत का कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। तो अब जो है ना स्टॉक मार्केट जो है ना वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। पहले 4-5 दिन आपने देखा मार्केट 2-2.5 हज़ार पॉइंट नीचे गई। अभी मार्केट फिर बेहतर है, कल भी बेहतर थी, आज भी बेहतर है। और आप देखें कि जो IT के ऊपर हुकूमत ने टैक्सेस जो है वो वेव किए हैं या उनकी कंडीशन दे दी है, वो फेवरेबल हैं, इसलिए IT सेक्टर भी अब जा रहा है। उसके बाद आप 1 जनवरी 2021 से नई रिफाइनरी लगाने के ऊपर भी जो है ना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो करंट रिफाइनरीज हैं उनके आज स्टॉक्स बड़े बेहतर जा रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पिक्चर पेश कर रही है। सर एक छोटे से मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं तो इस पे बात करता हूं। राना साहब और नईम साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात करनी थी और मैं चाह रहा हूँ कि अगर स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पे कुछ बात होगी नईम साहब से। राना साहब को भी इन करते हैं। राना साहब, सर IMF की एक और शर्त पूरी हो गई, 150 अरब रुपए की टैक्स छूट मिल गई। फिर ज़रा आगे चलूँगा तो स्टेट बैंक पर भी बात करूँगा। पहले ज़रा इस पर कर लेते हैं, क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को और क्या प्रेशर आ सकता है इस वक्त टोटल इकोनॉमी पर? कहा यह जा रहा है कि कोई मिनी बजट लाने की तैयारियाँ हैं, कोई महंगाई का तूफान आ जाएगा इन चीज़ों से। देखिए, IMF के साथ जो चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं उसके अंदर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर 140 अरब की जो सब्सिडी थी वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट आएगा और एकदम से जब जो है प्राइवेट सेक्टर को एक फैसिलिटी अवेलेबल हो और वो फिर ले ली जाए तो अनसर्टेनिटी पैदा होती है। लेकिन यहाँ हुकूमत पे सख्त प्रेशर है कि वो अपनी टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ा पाए। तो मेरे ख्याल से IMF अब वो सारे रास्ते देख रहा है कि टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ेगी। इसी तरह जो चीज़ तय हुई 900 अरब रुपया जो है वो टैरिफ की जद के अंदर, जो हमने सुनने में आ रहा था कि समरी अप्रूव हो गई है काबीना से, 6 रुपए टैरिफ इंक्रीज की, जो स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे ख्याल से जून या जुलाई से ग्रेजुअली जो है ये बढ़ाया जाएगा। तो 900 अरब वहां से जो है वो रेवेन्यू हुकूमत ने इंक्रीज करना है। इसी तरह टैक्स कलेक्शन में 700 अरब रुपए से जो है वो लगभग इंक्रीज करना है। तो इन सारी चीजों से मैं समझता हूं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें खातिर ख्वाह इजाफा आएगा और जो इन्फ्लेशन को और तकवीयत देगा और इन्फ्लेशन को बढ़ने के चांसेस अगले फाइनेंशियल ईयर में बढ़ जाएंगे जब ये सारी चीजें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। तो लेकिन यहाँ देखें, आपकी टैक्स कलेक्शन, आपका फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा 2.5 सालों में। तो जब आप IMF के साथ आप निगोशिएशन में जाएंगे तो IMF तो इन सारी चीज़ों को जो है वो केटर करेगा। और हम यही आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहते रहे हैं कि अभी कोरोना की वजह से हुकूमत को बहुत सारा रिलीफ मिल गया है, लेकिन जैसे ही IMF की टॉक्स रिज्यूम होगी और आप उनके प्रोग्राम के अंदर दोबारा एंटर करेंगे तो मुश्किल वक्त जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे। नहीं साहब,
जी बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान में टैक्स का स्ट्रक्चर जो है ना वो सही तरह डिफाइंड नहीं है। बेसिकली FBR जो है वो 4 साल बाद 5 साल बाद लोगों को पिछले 5-5 साल के 6-6 साल के नोटिस भेज देता है। इतनी डिस्पेरिटी है टैक्सेशन में और टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो ये चीज़ें क्रॉस द बोर्ड ठीक करने वाली हैं। मैं समझता हूँ अगर छूट गवर्नमेंट ने वापस ली है तो उन लोगों के साथ शायद भला है कि जो कि हुकूमत को टैक्स देते हैं और FBR के जो डायरेक्ट जो FBR के नरगे में आते हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है चाहे वो जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेसमैन है, तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन के निज़ाम को जब तक बेहतर नहीं करेगी और जब तक नए टैक्स पेयर तलाश नहीं करेगी तो गवर्नमेंट एक ही काम करेगी, बिजली बढ़ा देगी, गैस बढ़ा देगी, यूटिलिटीज बढ़ा देगी, पेट्रोल बढ़ा देगी, टैक्सों की छूट वापस ले लेगी। यानी कि सारे का सारा बोझ जो है वो शावर करेगी पूरी नेशन के ऊपर ताकि सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा पड़े और हुकूमत को फ़ायदा हो जाए। अब ये 700 अरब रुपया या 140 अरब की जो टैक्स की विड्रॉल हुई है या आने वाले दिनों में नेपरा को आपने इंडिपेंडेंट कर दिया, खुद मुख्तार अदारा उसको बना दिया है और वो जो है बिजली की जैसे चाहे अपनी कीमत बढ़ा सकता है। और ख़ास तौर पे जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग थे उन पे भी इसका इफेक्ट होगा। वो भी तो IMF का गवर्नमेंट जैसे चाहेगी वैसे अब ये IMF का प्रेशर है। अब वो कहना है बेगर्स आर नॉट द चूजर्स वाली बात है कि आपने जब तक अपने अंदर इंडिजिनस डेवलपमेंट नहीं करनी, अपनी एक्सपोर्ट बेहतर नहीं करनी, अपनी प्रोडक्शन बेहतर नहीं करनी, अपनी 22-23 करोड़ आवाम को लोकल रिसोर्सेज से फीड नहीं करना और अब गंदम की जो सप्लाई बेहतर नहीं करनी, चीनी की सप्लाई बेहतर नहीं करनी, तो ये सारे वो माफियाज हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उनको आप बिठाएं, उनसे डिस्कस करें और आवाम के पास फिर जाएं, उनसे आप तवक्को तब रखें। अब आपने लग्जरीज जो है गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ों के ऊपर तो आपने इंपोर्ट की इजाज़त दे दी और जो इंडस्ट्री है वो अब देखिए, अभी मुझे आज कोई बता रहा था कि अतार में 5-6 इंडस्ट्री जो सील कर दी हैं एनवायरनमेंट वालों ने। भाई आप पहले चलान करें, लोगों को बताएं कि भाई हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आप ये काम करें। इस तरह इस्लामाबाद में ये हुआ और ख़ास तौर पे इस वक्त आप देखें कोरोना की वजह से, जैसे राणा साहब भी बता रहे हैं कि हमें बड़ा फ़ायदा भी हुआ लेकिन इन द मीन टाइम हमारी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत सारा नुकसान भी हुआ। तो मैं थोड़ी सी और डिटेल आप दोनों हजरात से बात करूंगा। मैं चाह रहा हूँ पहले ज़रा ये सेक्शन ख़त्म कर लें डिस्कशन का, फिर हम ज़रा कोरोना पर भी थोड़ी सी मैं एक चीज़ इसी में आप दो हजरात से पहले मैं राणा साहब एक 65C भी ख़त्म की गई है। इस सेक्शन के तहत इनवेस्टमेंट वाली जो हासिल करदा टैक्स छूट है वो ख़त्म होगी। दूसरा 64C भी ख़त्म कर दी गई जिससे फ्रेश ग्रेजुएट को मुलाजमत देने पर जो टैक्स छूट थी वो भी ख़त्म होगी, यानी फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए भी टैक्स छूट अब ख़त्म है। देखिए बस ये बदकिस्मती है कि पॉलिसी हमारी जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती और जब आप IMF के पास जाते हैं तो पॉलिसी यू टर्न आ जाता है और हर थोड़े अरसे बाद 1-2 सालों बाद नई हुकूमत आती है या जो नया सेटअप होता है वो टोटली तौर पे यू टर्न ले लेता है पुराने से, तो इससे जो है काफी नुकसान होता है। अच्छा राणा साहब मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा और सहल और आसान कर लेते हैं सुनने वालों के लिए। आप दो हजरात एक्सपर्ट्स हैं लेकिन हमारे सुनने वालों के लिए कि जो गवर्नमेंट ये नारे लगा रही है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देंगे, हम नए लोगों को इनकरेज करेंगे, इस तरह की टैक्स छूट से क्या आप समझते हैं कि नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाले को हिम्मत होगी? देखिए टैक्स जो है वो एक बहुत मेजर एरिया, यही एक कंसर्न है कि टैक्स कलेक्शन बढ़नी चाहिए। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जब आप टैक्स जब जो नया एंट्रेंट होता है जिस तरह एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे तो वो उनकी इनकम को तो जरूर डिप्लीट करेगी, लेकिन ये वो सेक्टर है जो पहले टैक्स नेट में नहीं था। तो मैं समझता हूं कि टैक्स नेट आपको बढ़ाना पड़ेगा और ये शायद उसी तसलसल का जो है वो सिलसिला है, लेकिन ग्रेजुअल होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो टैक्स लगा रहे हैं और वो छूट खत्म कर रहे हैं तो शायद इसको एक कोई बड़ा टैक्स ना लगाएं, थोड़ी अमाउंट में लगा लें तो शायद हुकूमत का भी जो एजेंडा है वो भी कवर हो जाता है और जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं शायद उनके लिए भी बहुत मुश्किल ना हो। लेकिन यहाँ मैं स्टेट बैंक के ऊपर भी बात करना चाहूंगा, जब आप समझें। मैं चाहूँगा राणा साहब इस पर तो हम थोड़ी देर में बात कर ही लेते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी मैटर है कि स्टेट बैंक, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रा नईम साहब से जानूँ फिर इस पर बात शुरू कर लेते हैं। नईम साहब IT सेक्टर के लिए
कुछ उसमें भी तब्दीलियां हुई हैं। स्टार्टअप बिजनेस की तारीफ वजह की गई है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जिसमें वेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है, टैक्स एयर में स्टार्टअप को सर्टिफिकेट जारी होगा और बहुत सारी चीज़ें, मैं बहुत सारा कुछ इसमें बता सकता हूँ। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, ज़रा मैं चाहूँगा इस पर भी थोड़े से। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है, क्योंकि पीछे आपने देखा स्टॉक मार्केट भी बहुत जो है ना डिप्रेस हो गई थी जब ये कहा कि आईटी के ऊपर उसकी सर्विसेज की डेफिनेशन नहीं हो रही कि सर्विसेज जो है ना आईटी सर्विसेज हैं क्या। हुकूमत का शायद ख्याल था या एफबीआर का शायद ख्याल था कि ये भी इसी किस्म की सर्विसेज हैं, जैसे आपको पेंशन लगाते हैं या जैसे आप कोई ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये इसमें अच्छा किया है कि उन्होंने आईटी सर्विस से मुतल्लिक जो है ना उसको वजाहत कर दी है कि इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सिस्टम इंटीग्रेशन, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग, नेटवर्किंग, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीज़ें इनको उन्होंने उसमें क्लब कर दी है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि आप जो भी पैसे बाहर से लेके आएंगे वो 80% तो बैंकिंग चैनल से आने चाहिए, और जब वो बैंकिंग चैनल से पैसे आएंगे तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फ्यूचर की यही आपकी एक्सपोर्ट है, फ्यूचर का यही आपका बिजनेस है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन रही है और कोरोना ने सबको ऐसे इकट्ठा कर दिया है कि हर कोई एक दूसरे के मामलात में इंटरेस्ट ले रहा है। और ख़ासतौर पर वो नेशन जो कोरोना से बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हैं, वहाँ बिजनेस बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुए हैं, और दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उस तरह अफेक्टेड नहीं है। तो इसलिए यहाँ लोगों को इस किस्म के कामों के लिए जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हमारा रेवेन्यू उस तरह जनरेट नहीं होगा। और हुकूमत को ये आईटी सर्विस में, मैं लास्ट प्रोग्राम में भी आपसे इसी पे बात की थी कि आईटी सर्विसेज को आप एग्जाम करें टैक्सेशन से, पर्टिकुलरली जो एक्सपोर्ट सेक्टर है। इसी तरह आप जितनी सेगमेंटेशन है टैक्सेशन की, उसको एक प्रॉपर एक पॉलिसी में लेके आएँ ताकि कोई एक बिजनेस करने वाले का हक जो है ना वो ना मारा जाए। मतलब वो ये फील ना करे कि देखो मैं तो काम करता हूँ, मैं पूरा टैक्स देता हूँ, दूसरा बिजनेस वाला काम करता है वो टैक्स नहीं देता। तो टैक्स को यूनिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, उसका रेट लो करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप टैक्सेशन को यूनिफॉर्म नहीं करेंगे और अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि उससे को फ़ायदा होने वाला है। ये अच्छी चीज़ नहीं हुई कि आईटी से मुताल्लिक वजह कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। शोबे आईटी के ज़िम्मे में आते हैं और उन्होंने उसको क्लियर कर दिया ना कि क्या क्या, क्योंकि वो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सर्विसेज की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली नहीं हो रही थी, अब सर्विसेज की डेफिनेशन हो गई है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री $1 बिलियन के करीब है और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी $136 बिलियन के करीब है। तो हम कम से कम 2025 तक $5 बिलियन तो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं ना। दूसरा आप देखें हमारी दूसरी एक्सपोर्ट कम से कम होती जा रही है। बिल्कुल देखिए दुनिया में इस वक्त यूटिलिटी कम हो रही है ना, मतलब आप घर में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो आप ना कपड़े खरीदने जाते हैं ना ज़्यादा खाना लेने जाते हैं। तो ये कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा जोर है। आप चाहते हैं कि मुझे कोई जाना ही ना पड़े, घर में ही मेरे सामान आ जाए। अच्छा राना साहब, जो बात नईम साहब कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऐड भी कर लेते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में टैक्स छूट की बात करते हैं, चले ठीक है, गवर्नमेंट के लिए अपने मसाइल हैं, गवर्नमेंट को खुद से चीज़ें देखनी है, लेकिन ये साथ साथ बात क्यों जुड़ी हुई नज़र आ रही है मुख्तलिफ हलकों से कि ये जो टैक्स छूट है और जो दीगर मामलात हैं कुछ नए मिनी बजट की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो मेरा ख्याल है IMF के प्रेशर की वजह से हो सकता है। देखिए अभी इस फाइनेंशियल ईयर में तो मेरा नहीं ख्याल मिनी बजट की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हुकूमत जो है FPR जो है अपने टारगेट्स मीट करती रही है और IMF ने रिवाइज डाउन किया है टारगेट को 4.963 ट्रिलियन। राना साहब चाहूंगा माजरत के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, यहीं से बात कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा टैक्स क्रेडिट और टैक्स छूट की बात हो रही थी, इस पर ज़रा बात को कंटिन्यू करते हैं। राना एहसान साहब हमारे साथ कुछ बात कर रहे थे। राना साहब अपनी बात कंटिन्यू करें, फिर ज़रा जो स्टेट बैंक वाला मामला उस पर भी बात करते हैं। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, आप रिपीट करेंगे ज़रा? जी मैंने कहा राना साहब जो आप बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें ताकि फिर हम स्टेट बैंक वाले मामले पर भी बात कर लें। देखिए जो स्टेट बैंक के ऊपर जो अभी जो ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट एक टोटली तौर पर ऑटोनॉमी देने के लिए, उसके अंदर 2-3 इश्यूज हैं।
नंबर एक तो वो मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सचेंज रेट्स जो है वो टोटली तौर पे स्टेट बैंक के होंगे, उसके अंदर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम होगा। सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में बैठते हैं स्टेट बैंक के, उनको खत्म कर दिया जाएगा। और इसी तरह एक इम्यूनिटी दी जा रही है गवर्नर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, जो FIA और के दायरे कार में नहीं आएंगे और वो जो है वो एक इम्यून होंगे किसी भी कानूनी कार्रवाई से। देखिए इसमें 2-3 इश्यूज हैं। नंबर 1, जो फिस्कल डेफिसिट होता है आपका, अभी जिस तरह हुकूमत कहती है कि वो प्राइमरी बजट के सरप्लस में आ गई, कि हुकूमत के जो अखराजात हैं और हुकूमत की जो इनकम है वो बैलेंस हो गई है, माइनस जो डेट की रीपेमेंट्स होती हैं। तो जो डेट का इसके अंदर जो आंसर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी से, यानी कि इंटरेस्ट रेट से। अगर स्टेट बैंक इसका तयन ज्यादा कर देगा, मिसाल के तौर पे जिस तरह हुआ, आपने देखा कि PTI के पहले साल में ये 6.25% से जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ा के 13% पे चला गया, जो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है। तो जो डेट के ऊपर एकदम से इतना ज्यादा असर आया कि आपका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसके अंदर हुकूमत का इनपुट ना आना एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हुकूमत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो टोटली तौर पे स्टेट बैंक के हाथ आ जाएगा। इसी तरह जो एक्सचेंज रेट है, अब आप बोरो करते हैं, IMF से पैसे आपने बोरो किए, आपने ADB से किए, वर्ल्ड बैंक से बोरो किए, और एक्सचेंज रेट जिस तरह आपको याद होगा कि एक दफा इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने टेलीविजन पे देखा कि डॉलर का रेट कहां चला गया है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं सर, मैं असद उमर साहब भी यही कहते रहे ना, मुझे भी नहीं पता था, वजीर खजाना थे राना साहब। एग्जैक्टली तो ये IMF के साथ जो आपने ये मुआहदा किया, जो अभी करंटली कंटिन्यू हो रहा है, इस मुआहदे में किसी हद तक यही चीजें इंप्लीमेंटेड थी कि एक्सचेंज रेट टोटली तौर पे फ्री फ्लोटिंग होगा, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके इंडिपेंडेंट तौर पे बनाई जाएगी। और आपने देखा कि कितना बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान 1 साल 1.5 साल में गया, जहां LSM आपकी बिल्कुल बैठ गई और आपकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग बिल्कुल बैठ गई, और आपका जो डॉलर है वो 115 से 170 पे चला गया। तो ये सारे वो मामलात हैं जो कि अगर हुकूमत का कंट्रोल ना हो, देखिए मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत का टोटल तौर पे कंट्रोल होना चाहिए और स्टेट बैंक ऑटोनमस नहीं होना चाहिए, लेकिन जो थोड़ी बहुत इनपुट हुकूमत की होती है, क्योंकि अवाम को भी आपने डिलीवर करना है। साहब, अगर मैं ऐसे कहूँ कि आंसरेबल तो कम से कम रहने दें, आप कंट्रोल रखें लेकिन आंसरेबल रहने दें, क्या कहते हैं? मैं नहीं साहब, इसमें सिचुएशन ये है कि हमारी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिसीज़ ही नहीं बनने देती। जैसे हमारी ट्रेड पॉलिसी नहीं है, हमारी टैक्स पॉलिसी बेसिकली नहीं है। अब आप जब एक इतने बड़े अदारे को, जिसके ऊपर हमारी टोटल मॉनेटरी पॉलिसीज़ का, फिनांस का, डिसीजंस का डिपेंड करते हैं, उसको आप इंडिपेंडेंट करते हैं, क्या यू आर मैच्योर्ड इनफ, आर यू सेटल्ड इनफ? क्या आपका मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है, क्या आपका मुल्क इतना मेच्योर फाइनेंशियली हो चुका है कि आप ऐसा काम करें? अब जैसे राणा साहब ने कहा, अब कल को उठाए स्टेट बैंक कहे जी हमने तो इसको 12% कर दिया है, हमने इसको 13% कर दिया है, ऐसा हुआ भी ना सर, होता भी है। और इससे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो, और उसके बाद देखिए जो हमारी डेट टू GDP रेशियो है वो तकरीबन 85% से ऊपर चली गई है, और हुकूमत का बहुत बड़ा जो खर्चा है वो इसके जो डेट है उसका जो सूद गवर्नमेंट देती है उसके ऊपर खर्च होता है, इस तरह सर्कुलर रेट पे खर्च होता है। तो बजाय इसके कि आप इतने बड़े काम करें और फिर आपने स्टेट बैंक की को एक ऑटोनमस बॉडी ऐसे कर दिया कि वो एक मुबर्रा हो गई हर किस्म की अकाउंटेबिलिटी से, लायबिलिटी से भी। स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, उनकी 3 साल से 5 साल होगी, उनके बोर्ड पे सेक्रेटरी फाइनेंस नहीं होगा, फिर वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास जा सकते हैं, पार्लियामेंट सिर्फ उनको बुला सकती है, बाकी वो किसी इदारे को भी जवाब देनी है। अब हमारी जो इकॉनमी है, आप देखें जब आपकी इस वक्त एक्सपोर्ट 20-22% कम हो गई, उसके बाद आपके पास सिर्फ दारोमदार क्या है कि बाहर से जो रिमिटेंसेस आ रही हैं और लोकल रेवेन्यू जो आप जनरेट करते हैं, बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं। और तीसरी आपकी एक्सपोर्ट है, वो पिछले, मैं तो ये कहूँगा कि माशी बदहाली का 22% तो इस खित्ते में हमारी एक्सपोर्ट्स देखिए, हमारी माशी बदहाली का एक तसलसल है जो पिछले 30 साल से चल रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं किसी भी गवर्नमेंट को यहाँ पे मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, लेकिन सारी की सारी गवर्नमेंट इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं कि किसी ने भी साइड पे तवज्जो नहीं दी। जरा कारोबार पे बात करते हैं सर। कारोबारी हजरात के लिए मुश्किलात, एक जगह कोरोना, दूसरी जगह
कोरोना नहीं खोल दें, एसओपी ना खोलें? आप इसमें देखें ये एक बड़ा बहुत ही सीरियस इशू है और डिबेटेबल इशू भी है। इस वक्त आज बाजार जाके देखें ना, बाज़ारों में वैसी चहल पहल है। आप देखें वहाँ इसकी दुकानें खुली हुई हैं, जो कॉस्मेटिक्स की दुकानें खुली हुई हैं और सब कुछ का क्या बंद हुआ? आपने उन दुकानदारों को बंद कर दिया जिनके पास रोज़ आते ही 10 कस्टमर हैं। मतलब कंप्यूटर इंडस्ट्री है, उसके बाद रोज़ कोई 1000 लैपटॉप खरीदने नहीं आता, उसके बाद वो बहुत आ जाएगा 1 लैपटॉप 2 लैपटॉप। लेकिन जब आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, जब आप किसी कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाते हैं, जब आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ इतनी चहल पहल होती है, हज़ारों लोग वहाँ आ रहे जा रहे होते हैं, तो वो जो फुटफॉल है वो ज़्यादा डेंजरस है। भाई आप जो जितने भी हमारे जो IT और मोबाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने दुकानों में रोज़ आप देखिए, रोज़ एक दुकान पर कोई कितने मोबाइल ले लेगा या कितनी कंप्यूटर ले लेगा, आपने उनको बंद कर दिया। तो अभी बाजार मैं भी आ रहा था आप आने से पहले, तो मैंने बड़ा सर्वे किया, मैंने देखा है कि बहुत सारे कारोबार खुले हुए हैं। फॉर एग्जांपल होटल्स खुले हैं, होटल में लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल करीब करीब बैठ के खाना भी खा रहे हैं। वो ऐसे भी नहीं है वो उन्होंने बाहर कुर्सियां लगा दी हैं। तो कोई प्लीज़, और फिर ये जुम्मे और हफ्ते को आपने बंद कर दिया। इतवार को बैंक्स बंद हैं, इतवार को गवर्नमेंट सेक्टर सारा बंद है, इतवार को आप कोई सर्विस नहीं दे सकते। तो 3 दिन आप बताएं कि जो मैं जरा इस पर इनपुट राना साहब का भी ले लेता हूँ। राना साहब, ये जो बात नईम साहब कर रहे हैं, यही बात जरा कि कारोबारी हजरात के लिए तो मुश्किलात भी हैं और कुछ समझ से भी बालातर है, कुछ चीजें अजीब तरीके से मामला चल रहा है। सबसे आसान काम है कि आप बंद कर दें, लेकिन मैं यहाँ हुकूमत से सवाल करना चाहूंगा कि कहाँ हैं वैक्सीन? हुकूमत ने सिर्फ चंदे की वैक्सीन इस वक्त हुकूमत लगा रही है, जो चंदे से इसको मिली है, लेकिन हुकूमत ने खुद कोई प्रोक्योरमेंट नहीं की वैक्सीन में। और पैसे नहीं खर्चे। वाहिद उन मुल्कों में से होंगे जिन्होंने वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट नहीं की और चंदे की वैक्सीन का हम इंतजार कर रहे हैं। दूसरी चीज मुझे ये बताएं, मैं एग्री करता हूं बिल्कुल नईम साहब से, जैसे वो कह रहे हैं कि आप आज सर्वे कर लें किसी भी मार्केट का, कहां है एसओपीज की इंप्लीमेंटेशन। और मैं आपने स्कूलों को तो बंद कर दिया, लेकिन प्लेग्राउंड में बच्चे आज भी खेल रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं राना साहब ऐड करें, इसी में ऐड करें, आप एसओपीज की बहुत ज्यादा बात हम कर लेते हैं, हम बंद करने की बात कर लेते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि जो रेट लिस्ट मुतय्यन की गई है उसके मुताबिक वो चीजें आवाम को मिल भी जाएं? इस पर तो कोई जोर नहीं है। देखिए, ये तो आप भूल जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, आगे अगर 5-6 रुपए बिजली की कीमतों के अंदर जो इजाफा आ रहा है, फिर अभी इस वक्त जो आपका पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर हुकूमत पे जो प्रेशर है, अगर अब अल्लाह करे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये संभली रही, जो कि थोड़ी सी समझ भी गई है प्राइसेस, तो ये, वरना यहाँ अगर अब तो हुकूमत के पास कोई गुंजाइश ही नहीं है और ऊपर से IMF का प्रोग्राम आ गया, तो मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन शायद इस साल और अगले साल काबू में ना आ पाए। अच्छा, और देखिए दूसरी साइड पे सिर्फ अगर कोई पॉजिटिव कोई ट्रेंड है तो वो ये है कि LSM अच्छा परफॉर्म कर रहा है। GDP की प्रेडिक्शन जो है वो 3% पे IMF ने कर दी है, तो अल्लाह करे कि ये ट्रेंड इसी तरफ रहे। लेकिन कोरोना इसको बड़ा एक थ्रेट है, और जिस तरह दोबारा आप आखिरी अब अपने क्वार्टर के अंदर जा रहे हैं और आप दोबारा लॉकडाउन और शटडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका ग्रोथ रेट पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले दिनों में, लेकिन अवाम के लिए बहुत टफ दौर है। जहां नईम साहब, शॉर्ट सा मुझे एक शॉर्ट सा इसमें जवाब दें। हम कर्जे भी लेकर कर्जे भी बढ़ा रहे हैं, कर्जे भी बढ़ा रहे हैं। और देखिए इस वक्त ये जो छोटे छोटे वर्कर है ना, होटल में, रेस्टोरेंट में, मार्केट में काम करने वाले, उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। और ख़ास तौर पर हुकूमत को चाहिए कि SOPs पे अमल दरामद करते हुए आप दुकान में एक वक्त में एक कस्टमर को आने दें। दुकान में अगर स्टाफ 4 है, सर माज़रत के साथ वक्त की बहुत कमी। खान साहब आपका भी शुक्रिया, नईम सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।